कहते हैं सियासत में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन। वक्त, जरूरत और महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से राजनीतिक रिश्ते बनते बदलते रहते हैं। बिहार की राजनीति में यह बात 100% लागू होती है, खासकर चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी। कब कौन कहां से उठकर कहां चला जाएगा, इस खेमे से उस खेमे में पलटी मार देगा, कहना मुश्किल है। अब तक जो साथ रहे कब पलटी मारकर विरोध में खड़े हो जाएंगे और 36 के आंकड़े वाले परस्पर धुर विरोधी कब हाथ मिला लेंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार तो कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला, लेकिन चुनाव बाद भी कोई पाला बदल नहीं होगा, इसकी गारंटी भी कोई नहीं दे सकता। वो भी नहीं जो इसके मुख्य खिलाड़ी और प्रधान किरदार होते हैं, क्योंकि चेतना के द्वार सेटिंग और निगोशिएशन के आखिरी लम्हों में खुलते हैं। फिर साथ रहने या अलग होने के अपने फैसले का ठिकरा जनहित के नाम पर फोड़ दिया जाता है। वैसे बिहार के इस राजनीतिक उठापठा की कहानी लिखने की कोशिश की जाए तो एक पूरी किताब ही लिखी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बात मुख्यतः बीते 3.5 दशक की ही करेंगे, क्योंकि इन 35-36 सालों में बिहार की सियासत साल दर साल सांप सीढ़ी के खेल जैसी रही है। इन 3.5 दशकों में बिहार ने कई छोटे बड़े क्षत्रपों का उत्थान देखा तो उनके पतन का गवाह भी बना। इसी दौर में कभी बिहार में शीर्ष पर रही कांग्रेस लुढ़ककर हाशिए पर पहुंची तो वामपंथ भी अप्रासंगिक होता दिखाई देने लगा। इसी कालखंड में दुनिया को लोकतंत्र की राह दिखाने का दावा करने वाले बिहार की सियासत बिहारी लोग को बांटकर जात धर्म में सिमटती चली गई। जन सरोकार तथा जनता के मुद्दों पर बारूद और बंदूक को बढ़त मिली और बाहुबली अपनी जात अपने धर्म के नायक होते गए। चुनावों में टिकट भी जातीय गुणागणित के आधार पर दिया जाने लगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा जात के जंजाल में उलझती दिखाई दी, जो आगे चलकर महज सत्ता समेटन साधने का उपकरण मात्र रह गई। बहरहाल बात बिहार की 3.5 दशक की सियासी दोस्ती दुश्मनी की करें तो इसकी कहानी उतार चढ़ाव भरे किसी रोचक फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही है। इस सियासी पटकथा के मुख्य पात्र पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, तो इसमें बीजेपी की भी केंद्रीय और अहम भूमिका रही है, और रामविलास पासवान की भी, जिनके बारे में मशहूर था कि वो सत्ता परिवर्तन की आहट महसूस कर लेते थे और फिर उसी हिसाब से अपनी बाजी चलते थे।